हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि अभी मैं आप लोग को बहुत सारी अपडेट्स देने के लिए आई हूँ। हमारे जो है सभी मेंबर्स के बारे में मैं अपडेट इस वीडियो में नहीं दूंगी, मतलब कि हर एक के बारे में अलग अलग से अपडेट नहीं है। जैसा कि हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उनका जो बीटीएस है उसका नया एल्बम आने वाला है आई रंग। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, 15 दिन से भी कम रह गए हैं। सो रिसेंटली एक दो दिन पहले जो है बिखिट ने उसने रिसेंटली सारे जो 14 के 14 सॉन्ग है उनका नाम रिवील कर दिया हुआ है कि 14 सॉन्ग्स का नाम क्या होने वाला है। और उसी सॉन्ग से मैं आप लोग को पूरी अपडेट देने वाली हूँ कि किस किस को क्रेडिट्स मिले हुए हैं सॉन्ग को प्रोड्यूस करने एंड लिखने में। सॉन्ग्स का मतलब क्या होगा, सॉन्ग्स की लेंथ कितनी होगी, मतलब 1 मिनट लंबे सॉन्ग होंगे या 2 मिनट लंबे सॉन्ग होंगे, और सॉन्ग का मेन टाइटल ट्रैक क्या है और हर सॉन्ग का मतलब क्या है, और सब चीज़ें जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली हैं। जो नेटफ्लिक्स पे इन लोग का ट्रेलर आया हुआ था उसमें क्या बातें की गई हुई हैं, वो सब सारी अपडेट मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। सो पूरा वीडियो ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो ये टाइटल ट्रैक वगैरह आए हुए हैं उसकी मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो 3 मार्च को जो बीटीएस है रात में उसने 8:45 के लगभग में या फिर 9 बजे जो ट्रैक्स हैं, जो मतलब 14 के 14 सॉन्ग्स होने वाले हैं, उनका नाम हमको नहीं पता था। सो उन नामों को रिवील किया हुआ था कि आखिर में उनका नाम क्या होने वाला है। तो सबसे पहला सॉन्ग जो था वो बॉडी टू बॉडी था, सुनने में थोड़ा नॉटी लगता है। एंड सेकंड सॉन्ग है हुलीगन, तीसरा सॉन्ग है एलियन, चौथा सॉन्ग है FYA, पांचवा सॉन्ग है 2.0 एंड छठवा सॉन्ग है नंबर 29, सातवां है स्विम, आठवां है मैरी गो राउंड, नौवां है नॉर्मल, 10वां है लाइक एनिमल्स, 11वां है दे डोंट नो अबाउट अस एंड 12वां है वन मोर नाइट एंड 13वां है प्लीज एंड 14वां है इनटू द सन। सो 14 सॉन्ग आने वाले थे बीटीएस के इस एल्बम के अंदर में। सो 14 के 14 सॉन्ग का नाम क्या होने वाला है, उन नामों को जो है बीटीएस ने वो दिखाया हुआ है। एंड इससे पहले हमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी मिले हुए थे इन सॉन्ग्स के नामों को लेकर के। बहुत दिन पहले दिसंबर में जो हमारे लीडर RM उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट को किया हुआ था एंड पोस्ट का कैप्शन डाला हुआ था 2.0। इसका मतलब ये था कि बीटीएस जो था उसमें एक जो है जो 14 सॉन्ग है उसमें से एक सॉन्ग ये भी होने वाला था। ऐसे डायरेक्टली उन्होंने तो नहीं बोला कि यही होने वाला है, लेकिन बहुत बार उन्होंने स्पॉइलर दिया हुआ था। अपने लाइव में भी आते थे, वो बोलते थे कि BTS 2.0 होने वाला है, BTS 2.0 होने वाला है। सो जो इसका सॉन्ग है एरिरंग का 2.0 वो एक तरीके से BTS का नया वर्जन दिखाएगा। मतलब इस सॉन्ग के अंदर में जो 2.0 MV होगा, सॉन्ग होगा, लिरिक्स होंगी, इसमें हमको नया BTS देखने को मिलेगा। एंड मेरी गो राउंड, अगर आप लोग को याद हो 25 दिसंबर के दिन हमारे सारे BTS मेंबर्स लाइव आए हुए थे एंड उन्होंने जो है बर्थडे भी मनाया हुआ था। त्यों का आने से पहले ही उन्होंने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया हुआ था। उसमें जब जंगकुक मैरी मैरी करते हैं तो सारे BTS मेंबर्स हंसने लग जाते हैं, स्पेशली त्योंग एंड जिमिन। जिमिन तो हंसते हुए नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि BTS मेंबर्स को सॉन्ग्स का नाम पता था। तो जब मैरी मैरी उन्होंने हाईलाइट करके बोला, सारे BTS मेंबर्स हंसने लग गए थे। ये भी एक स्पॉइलर ही था। और जुलाई में जब हमारे BTS मेंबर्स आए हुए थे लाइव, तो वहाँ पे द सन विल कम ऐसा करके कुछ जंगकुक बातें कर रहे थे, वहाँ पे भी इन्होंने स्पॉइलर दिया हुआ था, जैसा कि 14वां सॉन्ग इनटू द सन है। सो हमें स्पॉयलर्स भी देखने को मिले हुए थे, लेकिन आर्मी जहाँ देखना चाहिए था वहाँ देख नहीं रही थी, जो था ही नहीं उसे स्पॉयलर समझ ले रही थी। और ऐसा लगता है ना कि BTS ने एक तरीके से आप बोल सकते हैं आर्मीज को रोस्ट किया हुआ है। उन्होंने मतलब स्पॉयलर्स दिया लेकिन आर्मी समझ ही नहीं पाई, एंड जो आर्मी है वो BTS को रोस्ट करती है और BTS आर्मी को रोस्ट करती है। सो जो इसमें से 7वां सॉन्ग है स्विम, उसको इसका मेन ट्रैक लिस्ट बनाया गया हुआ है। यानी कि जो स्विम है ना, इसको टाइटल ट्रैक बनाया गया हुआ है BTS के 5वें एल्बम आयरन का। इसलिए जो स्विम है ना वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, बाकी सब रेड कलर में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये ही टाइटल ट्रैक है। एंड इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लाइन भी दी हुई है, आई विल कीप स्विमिंग थ्रू द वेव्स ऑफ लाइफ। मैं हमेशा, मतलब है जो जिंदगी की लहरें हैं उसमें हमेशा ही स्विमिंग करता रहूँगा। जो स्विम है इसको मेन टाइटल ट्रैक बनाया गया हुआ है BTS के 5वें एल्बम का। एंड उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग एक लाइन भी दी हुई है। एंड जो स्विम सॉन्ग है ये एक इंस्पायरेशन सॉन्ग है, यानी कि ज़िंदगी की जो लहरें होती हैं उन्हें स्विम करना, उनकी तरफ ही तैरना, एक तरीके से ये इंस्पायरिंग सॉन्ग है। एंड हमारे सारे BTS मेंबर्स ने इसकी स्टोरी लगाई हुई थी, किसी ने पहले ही लगा दी हुई थी, किसी ने बाद में लगाई हुई थी, लेकिन सारे BTS मेंबर्स ने जो ये साथ
जो 14 सॉन्ग है, इनका जो ट्रैक्स का नाम है, उसकी स्टोरी लगाई हुई थी। एंड इसी के साथ में जैसा कि अभी तक स्पॉटिफ़ाई पे बीटीएस के जो ट्रैक लिस्ट थे, वहाँ पे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 लिखा हुआ था। लेकिन अभी सारी ट्रैक लिस्ट की जगह पे इन जो सॉन्ग्स हैं, इनका नाम ल लिख दिया गया हुआ है। पहले ट्रैक पे लिखा गया हुआ है बॉडी टू बॉडी, दूसरे पे हूलिगन। एंड हमारे जी होप जब अपने बर्थडे के दिन लाइव आए हुए थे, तब उन्होंने बताया हुआ था कि जो ये एल्बम है एरंग, इसमें जो सबसे पहला सॉन्ग है जो कि एल्बम को स्टार्ट करता है, मतलब बॉडी टू बॉडी, वो उनका फेवरेट सॉन्ग है। एंड उसे सुनने के बाद में जो उनका हार्ट होता है वो शेक करने लग जाता है, ऐसा जे होप ने बताया था। सो जो बॉडी टू बॉडी सॉन्ग है जो कि एल्बम को स्टार्ट करता है, एरंग एल्बम को स्टार्ट करता है बॉडी टू बॉडी, वो हमारे जे होप का फेवरेट सॉन्ग है। एंड उसको उन्होंने गाया भी हुआ है, उसकी जो को राइटिंग वगैरह है, जो प्रोड्यूस वगैरह है, इन्होंने की भी हुई है। मैं अभी आपको आगे बताती हूँ किसको किसको क्रेडिट्स मिले हुए हैं। सो सबसे पहले जो सॉन्ग है वो है हमारा बॉडी टू बॉडी, जिसे प्रोड्यूस किया हुआ है पिगार्ड ब्रदर्स ने एंड डिप्लो एंड रियान टेडर एंड पी डॉग ने। रियान टेडर ने अपने इंटरव्यू में बताया भी हुआ था कि बीटीएस के साथ में काम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। एंड जो डिप्लो है, उन्होंने 5 मेन सॉन्ग को, जो बीटीएस का 5 मेन सॉन्ग है, उसको मेन रिटन किया हुआ है एंड उसको प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि जो डिप्लो है, उन्होंने बीटीएस के आने वाले एल्बम अरंग में अपनी खास भूमिका निभाई हुई है। उन्होंने मोस्ट ऑफ द सॉन्ग, मतलब 14 सॉन्ग में से 5 सॉन्गों को उन्होंने मेन राइटिंग, मतलब कि जो लिरिक्स हैं उसकी उन्होंने ज़्यादातर लिखी हुई हैं एंड उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। एंड बॉडी टू बॉडी में हमें जो है क्रेडिट मिला हुआ है हमारे बीटीएस मेंबर्स ने। अगर बात करें तो आरएम को, शुगा को, जे होप को। जो पहला सॉन्ग है बॉडी टू बॉडी, जैसा कि जे होप ने बताया उनका फेवरेट सॉन्ग भी था। सो आरएम, शुगा एंड जे होप, हमारे जो तीनों रैपर है बीटीएस को, उनको क्रेडिट्स मिली हुई हैं। यानी कि उन्होंने सॉन्ग को लिखने में, प्रोड्यूस करने में उन्होंने थोड़ी बहुत जो है मदद की हुई है इन लोगों की। जो पिगार्ड ब्रदर्स हैं, डिप्लो है, रियान टेडर्स हैं, बी डॉग है, मैक्सिम पिगार्ड है, थॉमस विस्ले हैं, एकिरा इवांस हैं, तीजो टचडाउन है। इन लोग के साथ में हमारे आरएम, शुगा एंड जे होप ने भी जो है लिरिक्स लिखी हुई है एंड प्रोड्यूस किया हुआ है। देन सेकंड सॉन्ग आता है हमारा हूलिगन। हूलिगन का मतलब है, एक तरीके से बोल सकते हैं, गुंडा जैसे होता है जो हर जगह पे तहलका मचा करके रखता है। हूलिगन का मतलब वही होता है। इसको प्रोड्यूस किया हुआ है पे गुइडो, जेस्पर, हारिस, इन लोगों ने इसको किया हुआ है। लेकिन हमारे बीटीएस मेंबर्स की अगर बात करें तो हमारे बीटीएस मेंबर्स को क्रेडिट जाता है इसमें जंगकुक को। जंगकुक, शुगा, जे होप, आरएम, इन 4 लोगों को क्रेडिट जाता है हमारे बीटीएस मेंबर्स में। यानी कि हूलिगन को लिखने एंड प्रोड्यूस करने में इन लोग के साथ-साथ में हमारे बीटीएस मेंबर्स में शुगा, आरएम, जे होप भी रहे हैं एंड जंगकुक भी। देन तीसरा सॉन्ग आता है एलियंस। इसको प्रोड्यूस किया हुआ है माइक विल ने एंड खालिद रोहम ने। एंड इसका अगर हम बताएं क्रेडिट जाता है हमारे बीटीएस मेंबर्स की तरफ से आरएम को जाता है एंड हमारे जे होप को जाता है, जंगकुक को जाता है, शुगा को जाता है। इन चारों को अगेन से जो तीसरा सॉन्ग है, तीसरा सॉन्ग भी हूलिगन की तरीके ही है, मतलब गाने में नहीं है, प्रोड्यूस करने में। इन चारों ने ही हूलिगन को भी लिखने में मदद की हुई है, प्रोड्यूस करने में मदद की हुई है, और एलियंस को भी लिखने में इन चारों ने ही मदद की हुई है। देन उसके बाद में आता है चौथा सॉन्ग जो ही की है FYA। इसको लिखने एंड प्रोड्यूस करने में जो है डिप्लो, मैंने बताया ना डिप्लो ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। डिप्लो, फ्लूम एंड NITTI, इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। एंड क्रेडिट्स चाहते हैं हमारे बीटीएस मेंबर्स में शुगा, जंगकुक एंड आरएम को। इन तीनों मेंबर्स ने FYA को लिखने में भी मदद की हुई है। देन पांचवा सॉन्ग आता है 2.0, जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है माइक विल ने। देन अगर हम बात करें हमारे बीटीएस मेंबर्स में किसने हेल्प की हुई है, किसको क्रेडिट जाता है, तो इसमें हमारे काफ़ी मेंबर हैं। आरएम हैं, जे होप हैं, वी हैं, जंगकुक हैं एंड शुगा हैं। इसमें हमारे जो आते हैं 5 मेंबर्स आ जाते हैं। एंड 2.0 जो है ये पांचवा सॉन्ग है। एंड इस पांचवें सॉन्ग में हमको पहली बार त्योंग देखने को मिले हुए हैं, जिन्होंने सॉन्ग को प्रोड्यूस करने या फिर को रिटर्न करने में मदद की हुई है। इसमें हमारे आरएम हैं, जे होप हैं, वी हैं, जंगकुक हैं एंड शुगा है। इन पांचों मेंबर्स ने बीटीएस की तरफ से 2.0 को लिखने में मदद की हुई है। देन छठा सॉन्ग आता है नंबर 29। एंड इससे नीचे आई थिंक इन्होंने कुछ दिखाया नहीं हुआ है कि इसको लिखने में आखिर में किसने मदद की हुई है। तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं 7वें पे, जिसको जो है प्रोड्यूस किया हुआ है टेलर स्प्रे ने। एंड इसमें अगर हम बात करें हमारे बीटीएस मेंबर्स, तो बीटीएस मेंबर्स में इसमें हमारे आई थिंक ओनली आरएम है जिसको लिखने में इन्होंने मदद की हुई है। एंड रियान टेडर ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की हुई है। लेकिन स्विम में सिर्फ हमारे आरएम है। एंड जो स्विम है इसको जो है मेन टाइटल ट्रैक बनाया गया हुआ है अरंग का। और जितने भी अदर, मतलब हमारे बीटीएस मेंबर्स के अलावा जितने अदर आपको सिंगर्स वगैरह, प्रोड्यूसर वगैरह दिख रहे हैं, ये सब अमेरिका से है। एंड स्विम में और वन एंड ओनली बीटीएस मेंबर है जिसको क्रेडिट मिला हुआ है, वो है हमारे आरएम। एंड 8वां सॉन्ग है मेरी गो राउंड, जिसको प्रोड्यूस किया हुआ है सैम होमी ने। और इसमें अगर हमारे बीटीएस मेंबर्स की बात करें तो इसमें हमारे आरएम, शुगा, जे होप है। इन तीनों मेंबर ने मेरी गो राउंड को किया हुआ है। एंड आई थिंक ये एक रैप सॉन्ग हो सकता है। इसमें हमको वोकल ज़्यादा देखने को ना मिले, इसमें हमको सिर्फ रैपिंग देखने को मिल सकती है। 9वां सॉन्ग है नॉर्मल, जिसको रियान टेडर ने प्रोड्यूस किया हुआ है। एंड अगर बीटीएस मेंबर्स की बात
करें तो इसमें हमारे आरएम जेहोप शुगा को क्रेडिट मिला हुआ है। वही मतलब कि इन्होंने भी हेल्प की हुई है। देन 10वां आता है लाइक एनिमल्स, इसको डिप्लो ने प्रोड्यूस किया हुआ है और इसमें वन एंड ओनली मेंबर अगेन से हमारे आरएम हैं जिनको क्रेडिट मिला हुआ है, यानी कि प्रोड्यूसिंग एंड को राइटिंग में मदद करने में हमारे आरएम थे इसमें। देन एक गावा है दे डोंट नो अबाउट अस, जिसको है पी डॉग ने प्रोड्यूस किया हुआ है एंड इसमें जो है हमारे जिमिन है, आरएम है, शुगा है एंड जेहोप है। एंड इग्यारहवां सॉन्ग ऐसा पहला सॉन्ग आता है जिसमें हमको जिमिन का क्रेडिट देखने को मिलता है। इग्यारहवें सॉन्ग में डायरेक्टली हमको जिमिन का क्रेडिट देखने को मिलता है। इससे पहले हमें किसी भी सॉन्ग में जिमिन देखने को नहीं मिले थे। वोकल्स उनके हो सकते हैं, जो लिखना है एंड जो प्रोड्यूस करना है उसमें क्रेडिट हमारे जिमिन को नहीं मिला हुआ है। सो 11वें में जिमिन, आरएम, शुगा एंड जेहोप है। देन 12वां सॉन्ग आ जाता है हमारा वन मोर नाइट, जिसको डिप्लो ने प्रोड्यूस किया हुआ है एंड इसमें अगर बात करें हमारे आरएम, शुगा, जेहोप, रैप लाइन ही हमारी आई हुई है। ये भी हो सकता है एक रैप सॉन्ग ही हो सकता है, ज़्यादा वोकल्स देखने को ना मिले। सो इसमें भी सिर्फ 10 मेंबर ही आए हुए हैं। 13वां सॉन्ग है प्लीज़, अगेन से वही आरएम, शुगा, जेहोप हमारी रैप लाइन है, इनको क्रेडिट्स मिले हुए हैं। 14वां सॉन्ग है इनटू द सन, जिसको पी डॉग ने प्रोड्यूस किया हुआ है एंड डिप्लो, दोनों एक साथ में उसको प्रोड्यूस किए हुए हैं। एंड इसमें हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उसमें आते हैं वी, जिमिन एंड आ जाते हैं हमारे आरएम, शुगा एंड जेहोप। इसमें हमारे 5 मेंबर आ जाते हैं। जंगकुक एंड जिन नहीं आए हुए हैं और जिन कहीं भी देखने को नहीं मिले हुए हैं, यानी कि जिन ने जो है राइटिंग एंड जो प्रोड्यूसिंग है उसमें कोई भी अपना अहम भूमिका नहीं निभाया हुआ है। उनके हमको वोकल्स देखने को मिल सकते हैं, कोरियोग्राफी देखने को मिल सकती है, बट लिरिक्स राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग में उनका कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया हुआ है। एंड आरएम जो है वो हमारे बीटीएस के जो लीडर भी हैं एंड लीडर है तो उनकी जो भूमिका होगी वो अहम ही होगी। सो वो जो है हर सॉन्ग में उनको क्रेडिट मिला हुआ है। उन्होंने लिरिक्स लिखने, प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई हुई है एंड अपनी लाइफ में भी उन्होंने बताया हुआ था कि वो सॉन्ग्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको ही मिले हुए हैं। त्यों को 1-2 में मिले हुए हैं, जिमिन को 1-2 में मिले हुए हैं। बाकी हमारी जो रैप लाइन है, जेहोप, शुगा एंड आरएम, इन्होंने अपना मेन जो कैरेक्टर होता है इस जो एल्बम है उसमें दिखाया हुआ है। जैसा कि लिरिक्स लिखना बहुत ज़्यादा टफ होता है, सो इन्होंने जो है ये लिरिक्स लिखी हुई हैं एंड क्रेडिट्स इन लोग को मिले हुए हैं। एंड जो डिप्लो है उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की हुई थी जंगकुक एंड आरएम के साथ में एंड उन्होंने लिखा हुआ था आर्मी प्लीज बी नाइस टू मी, आई मेड दिस 5, मतलब उन्होंने 5 सॉन्ग को प्रोड्यूस एंड रिटर्न वगैरह किया हुआ है। सो वही वो आर्मी से बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे सॉन्ग्स को पसंद कीजिए और मेरी तरफ नाइस रहिए। और ऐसा लगता है कि जो बीटीएस का आने वाला एल्बम आई रंग है उसमें हमको ज़्यादातर रैप ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी जो रैप लाइन है वो गाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो रैप करने में बहुत अच्छे हैं और अधिकतर सॉन्ग में हमको वही दिखाई दे रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि लिरिक्स इन लोगों ने लिखी हो लेकिन वोकल्स हमारे बीटीएस मेंबर्स के हो सकते हैं। सो आई थिंक कि वोकल जो होगा हमारे बीटीएस मेंबर्स का होगा एंड लिखा इन तीनों ने है। सो हमारे जो जेहोप, शुगा एंड आरएम है, इन लोगों को क्रेडिट दिया गया हुआ है एज कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर्स ऑफ ट्रैकलिस्ट, बॉडी टू बॉडी एंड अदर जो सॉन्ग्स हैं उसमें भी दिया गया हुआ है। ये दोनों कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर्स हैं भी एंड इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया गया हुआ है। एलियंस में दिया गया हुआ है, हर जगह पे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिया गया हुआ है। हुलीगन में भी दिया गया हुआ है एंड एफवाईए में भी दिया गया हुआ है। एंड हमारे आरएम, तो आरएम, शुगा एंड जेहोप, इन तीनों का जो ट्रियो है रैपर लाइन का, इन लोगों का जो हम लोग को क्रेडिट हर जगह पे देखने को मिला हुआ है एज अ सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर ऑफ द आई रंग एल्बम सॉन्ग्स। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो 6वां सॉन्ग है जो कि है हमारा नंबर 29, उसके क्रेडिट्स को अभी नहीं रिवील किया गया हुआ है, यानी कि उसके जो सॉन्ग राइटिंग है किसने की हुई है, प्रोड्यूस किसने किया हुआ है, ये अभी तक नहीं बताया गया हुआ है। सिर्फ 13 सॉन्ग्स के क्रेडिट्स को ही दिखाया गया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो अगर टोटल बात करें क्रेडिट्स की तो आरएम को 13 क्रेडिट मिले हुए हैं, यानी कि 13 के 13 सॉन्ग्स में वो रहे हैं। मैंने अभी आपको सुन के पढ़ के सुनाया भी। 14वां सॉन्ग रिवील ही नहीं किया गया हुआ, जो कि नंबर 29। शुगा को 11 क्रेडिट्स मिले हुए हैं, जेहोप को 10, जंगकुक को 4, वी एंड जिमिन यानी कि त्योंग एंड जो जिमिन है उनको 2 मिले हुए हैं एंड जिन ने कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर में कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाई हुई है। एंड जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं डिप्लो एंड रेहान टेलर वगैरह, ये लोग सभी इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहे हैं एंड थैंक यू बोल रहे हैं, जैसा कि इन लोगों का मेन इसमें कैरेक्टर है, इन्होंने प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है एंड ये लोग बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। पी डॉग एंड रोजालिया जो कि बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, इन लोग के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। एंड रिसेंटली जो माई लीडर आरएम है उन्होंने अपने जो है इंस्टाग्राम वहाँ का जो बायो है उन्होंने लिख दिया हुआ है एडिटिंग 3/20, यानी कि तीसरा महीना 20 तारीख को एडिटिंग रिलीज होने वाला है। सो उन्होंने लिख दिया हुआ है। एंड जो सेम सॉन्ग है जैसा कि मैंने
मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा एक ही प्यारा सॉन्ग है जो कि ज़िंदगी की लहरें हैं उनके विपरीत में तैरने को बताया गया हुआ है, जिसमें ज़िंदगी एक कठिन लहर होती है और उसके जो भंवरें होती हैं उसको पार करके हमें तैरना होता है। उसी तरीके से स्विम सॉन्ग है। जो बीटीएस का ट्रैक लिस्ट नंबर 6 है जिसका नाम नंबर 29 है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं पॉज़ सॉन्ग है, ब्रेक सॉन्ग है, जो बीच का अंतराल होता है उस टाइप का सॉन्ग है। एंड जैसा कि स्विम को इन लोगों ने अपना मेन टाइटल ट्रैक बनाया हुआ है, सो जो फोर्ब्स है उसने भी इसके बारे में अपनी मैगज़ीन पे लिखा हुआ है कि द लीड सिंगल स्विम सेंटर्स ऑन द रिसॉल्व टू कीप मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट लाइफ्स टर्बुलेंट वेव्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि जीवन की कठिन जो लहरें हैं उसको पार करके तैरना, आगे बढ़ते जाना, स्विम इस चीज़ को दिखाता है। सो जो फोर्ब्स ग्लोबल है उसने इस चीज़ को फीचर किया हुआ था। एंड अभी मैं आपको सॉन्ग की ड्यूरेशन बताने वाली हूँ। जो हमारा आने वाला एल्बम है बीटीएस का, उसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 41 मिनट 13 सेकंड की है, यानी कि पूरा एल्बम 41 मिनट 13 सेकंड तक का लंबा होने वाला है, जिसमें से जो बॉडी टू बॉडी सॉन्ग है वो है 3 मिनट 9 सेकंड का। सेकंड सॉन्ग है हुलीगन जो कि 3 मिनट 2 सेकंड का है। तीसरा सॉन्ग एलियंस है जो कि 2 मिनट 47 सेकंड का है। चौथा है एफवाई जो कि 3 मिनट का है। पांचवा है 2.0 जो कि है 2 मिनट 49 सेकंड का। छठवा है नंबर 29 जो कि 1 मिनट 38 सेकंड का है। एंड सातवां है स्विम जो कि 2:39 है। और आठवां है मेरी गो राउंड 3 मिनट 49 सेकंड का। नौवां है नॉर्मल 3 मिनट 1 सेकंड का। लाइक एनिमल्स है 3 मिनट 9 सेकंड का। दे डोंट नो अबाउट अस इज है 2 मिनट 44 सेकंड का। वन मोर नाइट है 2 मिनट 47 सेकंड का। प्लीज है 2 मिनट 52 सेकंड का। और इनटू द सन है 3 मिनट 47 सेकंड का। जिसमें से जो मेरी गो राउंड है वो सबसे लंबा सॉन्ग है अरिरंग का, जो कि 3 मिनट 49 सेकंड का होने वाला है। नंबर 29 जिसके क्रेडिट्स अभी नहीं दिखाए गए हुए हैं। ये एक ब्रेक सॉन्ग है, एक पॉज सॉन्ग है, जो सबसे छोटा सॉन्ग है इस एल्बम का, जिसकी लेंथ आप बोल सकते हैं 1 मिनट 38 सेकंड की है, यानी कि 1 मिनट 38 सेकंड लंबा ये गाना है। और सबसे लंबा है मेरी गो राउंड जो कि 3 मिनट 49 सेकंड का है। सो इतने लंबे हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उनके जो सॉन्ग आए हुए हैं इतने लंबे होंगे। एंड इस बार के सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हैं। और जो पहला सॉन्ग है बॉडी टू बॉडी, इसका मतलब आप बोल सकते हैं सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बॉडी टू बॉडी, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो रिलीज़ की गई हुई है। जो ये ट्रैक है बॉडी टू बॉडी, ये सॉन्ग डिक्लेयर करता है जो डिज़ायर होती है वो कॉन्सर्ट की जो डिज़ायर होती है ऑडियंस के साथ में एंजॉय करने की, उस डिज़ायर को ये दिखाता है। यानी कि ऑडियंस के साथ में कॉन्सर्ट को एंजॉय करने की जो इच्छा होती है वो इस जो सॉन्ग है बॉडी टू बॉडी वो डिक्लेयर करता है। और जो दूसरा सॉन्ग है हुलीगन, उसकी भी डिस्क्रिप्शन जो है वो रिलीज़ कर दी गई हुई है कि हुलीगन का मतलब में आखिर में क्या है। हुलीगन एक ऐसा सॉन्ग है जो पास्ट में इन लोगों ने आर्मी में गए और इन लोगों ने अपना सोलो एरा स्टार्ट किया, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा कि ये लोग ने अकेले जो अपने जो रास्ते चुन लिए थे, अपने अकेले उन्होंने आर्मी सर्विस को किया, अकेले उन्होंने जो कुछ भी किया, जो बीटीएस में ना रह करके किया, अकेले जो किया, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा हुलीगन। एंड अगर बात करें तीसरा जो सॉन्ग है एलियंस, इसमें जो दुनिया है उसके लिए जो डिज़ायर्स होती हैं, जो आकांक्षाएँ होती हैं, उस चीज़ को शामिल किया गया हुआ है। चौथा है एफवाई, जो बीटीएस मेंबर्स का सीबी है उसके लिए इन लोगों का जो बहुत आप बोल सकते हैं शोकेस एक्साइटमेंट है उसको दिखाया जाएगा। जो पांचवा है 2.0, वो सातों मेंबर्स जो अपने नए फेस में एंटर करने वाले हैं उस चीज़ को दिखाएगा, यानी कि नया बीटीएस दिखाएगा। सातवां है स्विम, जो कि एक बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव पॉप सॉन्ग है और ये वही है जो ज़िंदगी है उसकी जो कठिन लहरें होती हैं उसके विपरीत में तैरना। एंड आठवां है मेरी गो राउंड, इसमें बताया गया हुआ है कि जो ज़िंदगी बार बार चलने वाली जो साइकिल्स होती हैं उसको दिखाया जाएगा, मतलब एक कहानी बताई जाएगी जिसमें ज़िंदगी बार-बार एक ही साइकिल में घूमती रहती है। नौवां है नॉर्मल, इसमें जो नॉर्मल है ना, इसमें हमको दिखाया जाएगा जो बीटीएस मेंबर्स के इमोशन है वो दोनों तरफ से दिखाए जाएंगे, यानी कि ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज वो कैसा फील करते हैं वो दिखाया जाएगा। 10वां है लाइक एनिमल्स, ये एक इच्छा को दिखाता है पैशनेटली जीने का, यानी कि जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो कैसे पैशन के साथ में जीने की इच्छा रखते हैं ये दिखाएगा। 11वां है दे डोंट नो अबाउट अस, ये एक कॉन्फिडेंट को दिखाता है, वी आर जस्ट अस, मतलब कि हम जैसे हैं हम हैं, ये एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है। दे डोंट नो अबाउट अस जो सॉन्ग है। 12वां है वन मोर नाइट, जो एन्जॉय होता है उसके जो मोमेंट होते हैं उसमें हमेशा से जीने की इच्छा को दिखाता है, यानी कि आप बोलते नहीं है कि उसमें एकदम से डूब जाना, एक तरीके से जो एन्जॉयमेंट होता है उसमें एकदम से डूब जाने की जो डिज़ायर होती है, जो इच्छा होती है वो दिखाता है 12वां सॉन्ग वन मोर नाइट। 12वां सॉन्ग है प्लीज़, ये सॉन्ग दिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो लेकिन हमेशा एक साथ रहना और ऑनेस्ट होने की डिज़ायर को दिखाता है, यानी कि कठिन परिस्थितियों में ऑनेस्ट होके एक दूसरे के साथ रहने की जो इच्छा होती है उसको जो 13वां सॉन्ग है प्लीज़ दिखाता है। और 14वां सॉन्ग है इनटू द सन, मतलब सूरज की तरफ, इसका मतलब ये होता है अ कन्फेशन ऑफ ट्राइंग टू यू, यानी कि
आपकी तरफ दौड़ने की इच्छा, ये इस सॉन्ग को दिखाता है। अपनी फीलिंग्स हैं उनका कन्फेशन करना और किसी की तरफ पूरी हिम्मत और जज़्बे के साथ में बढ़ना, ये 14वें सॉन्ग का मतलब है। तो जो सारे सॉन्ग्स का मतलब है, डिस्क्रिप्शन है, उसको बताया गया हुआ है। और जो मतलब कि स्टार्टिंग के 7 सॉन्ग हैं उनका मतलब है वी डांस, और जो 8 से लेकर के 14 सॉन्ग है उसका मतलब है वी क्राई। मतलब 7 सॉन्ग थोड़े अच्छे हैं, मतलब एकदम जोशीले हैं, और जो 7 के बाद में सॉन्ग से स्टार्ट होते हैं वो थोड़े सैड हैं, जिसमें वो लोग साथ में रोते हैं और एक दूसरे के साथ में रहने की हमेशा कोशिश करते हैं। देन उसके बाद में सॉन्ग्स का नाम आता है, सॉन्ग्स की लेंथ आती है, कितने लंबे, कितनी ड्यूरेशन है उन लोगों की। देन उसके बाद में सॉन्ग्स के क्रेडिट्स आते हैं, और जो टाइटल ट्रैक है उसको स्पॉटिफाई पे कर दिया जाता है। देन नेटफ्लिक्स एक क्लिप को भी पोस्ट करता है जिसपे हमारे सातों बीटीएस मेंबर्स दिखाई देते हैं ब्लैक कपड़ों में। एंड आई थिंक ये वही ब्लैक कपड़े हैं जो मैंने अपडेट वीडियो में बताए थे कि हाइब के सामने कुछ 7 के साथ ब्लैक कपड़े देखने को मिले हुए थे, जिसके हाइब के स्टाफ मेंबर्स सही से ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एंड आई थिंक ये वही ब्लैक कपड़े हैं जिसको हमने देखा हुआ था, वही कपड़े पहन करके नेटफ्लिक्स के लिए इन्होंने शूट किया। जैसे कि आज ट्रेलर आया हुआ था, आज का ट्रेलर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों ने देखा ही होगा। सो वो जो कल क्लिप आई हुई थी उसमें ये लोग यही बता रहे हैं कि ट्रेलर आने वाला है हम लोग का कल। इसका ये लोग प्रचार कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि आर्मी आप लोग तैयार रहिए, कल हम लोग का ट्रेलर आने वाला है। और ये ट्रेलर क्यों आया हुआ है, जो 21 तारीख का इन लोग का कॉन्सर्ट होने वाला है जिसको नेटफ्लिक्स पे लाइव दिखाया जाएगा, उसी चीज़ का ट्रेलर आज आया हुआ है। सो वही कल ये लोग इसकी प्रमोशन कर रहे थे, जिसमें मेरे सातों मेंबर्स बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। सो आज जो ट्रेलर आया हुआ है आप लोगों ने देखा ही होगा, नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है कि जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बैंड है बीटीएस, वो बहुत दिन के बाद में आ रहा है वापस भी। आर्मीज़ ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हुआ है और इंतज़ार उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं। आज भी आर्मीज़ उसी तरीके से बरकरार है और बीटीएस भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हुआ है। वो भी एक नए एल्बम के साथ में पूरे जोश के साथ में अपना कमबैक कर रहा है। सो आज का ट्रेलर उसी 21 तारीख जो उनका कमबैक होने वाला है, जो कि नेटफ्लिक्स पे कॉन्सर्ट लाइव दिखाया जाएगा, उसी चीज़ को लेकर के था। और बीटीएस ऐसा पहला वर्ल्ड वाइड ऐसा बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा हिस्ट्री में, जिसकी लाइव स्ट्रीम जो कॉन्सर्ट होने वाला है 21 तारीख को, उसकी लाइव स्ट्रीम ग्लोबली होगी नेटफ्लिक्स पे। मतलब आज तक किसी भी जो है ग्रुप का उसका जो कॉन्सर्ट हुआ है उसको नेटफ्लिक्स पे नहीं दिखाया गया हुआ है। उसके लिए आपको टिकट परचेस करनी होगी, लेकिन 21 तारीख को जो ग्वांगमन स्टेडियम में इन लोग का कॉन्सर्ट होने वाला है उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी कॉन्सर्ट की, वो नेटफ्लिक्स पे दिखाई जाएगी। तो इसी के साथ में ये पहला एंड ओनली ग्रुप बन जाता है अभी तक का हिस्ट्री में। एंड उसी के रिगार्डिंग आज का ये ट्रेलर आया हुआ था, ये कमबैक ट्रेलर था जो कि आज अभी आप लोगों ने देखा। एंड इसी के साथ में बीटीएस ऐसा वन एंड ओनली ग्रुप भी बन जाता है जो अपने ब्रेक के दौरान साथ के साथों के साथ में लौटा हुआ है। अधिकतर जो ग्रुप्स होते थे जब वो इतना लंबा अंतराल लेते थे, इतना लंबा ब्रेक लेते थे 3 से 3.5 साल का, तो उसमें 1 या 2 मेंबर कम हो जाया किया करता था। लेकिन बीटीएस वन एंड ओनली ग्रुप बन जाएगा जो अपने ब्रेक के बाद भी उसी तरीके से लौटे हैं जिस तरीके से वो गए हुए थे, यानी कि 7 के 7 मेंबर साथ में आए हुए हैं। और 14 दिन रह गए हुए हैं बीटीएस के जो एल्बम है सॉन्ग्स को आने में, और 15 दिन रह गया हुआ है उनका 21 तारीख का कॉन्सर्ट होने में। एंड इसी के साथ साथ में जो मार्च में आने वाले एल्बम्स हैं, जो सॉन्ग्स होने वाले हैं, जो काउंटडाउन चार्ट है ग्लोबल, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन आर्टिस्ट जिनके नए नए सॉन्ग्स आने वाले हैं, एंड बीटीएस को इंक्लूडिंग स्पॉटिफाई पे 10 टॉप ग्लोबल काउंटडाउन चल रहे हैं जो रिलीज होने वाले हैं, जिसमें आयरन बहुत दिनों से नंबर 1 पे बना हुआ है। यानी कि आयरन का आने का इंतजार ज़्यादा हो रहा है बाकी अदर सॉन्ग्स एंड एल्बम की अपेक्षा। आप देख सकते हैं आयरन है उसका काउंटडाउन बहुत ही तेजी से हो रहा है, यानी कि लोग इसका इंतजार ज़्यादा कर रहे हैं। सो जो वर्ल्ड का बिगेस्ट बैंड है बीटीएस वो आ रहा है, इसी के रिगार्डिंग जो है ट्रेलर भी आया हुआ था नेटफ्लिक्स पे। एंड उसमें बहुत सारे जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस एंड मॉडल हैं इन्होंने अपने जो है एक्साइटमेंट को दिखाया हुआ है। बहुत सारी जो है विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल जो है उन्होंने कमेंट किया हुआ है नेटफ्लिक्स के अंदर कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत सारे अमेरिकन एक्ट्रेस ने जो है नेटफ्लिक्स के अंडर में कमेंट किया हुआ है कि वो लोग वेट नहीं कर सकते हैं बीटीएस के कमबैक लाइव को। जैसा कि आज बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार इन लोगों ने जो है टीजर जो ट्रेलर है और जो कॉन्सर्ट है उसके रिगार्डिंग इन्होंने पोस्ट किया हुआ था, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा एंड इंस्पायरिंग था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो बैंड है वो आ रहा है उसी के साथ में, उसी जो उसके साथ में, जो कि सुनने में ज़्यादा अच्छा था। एंड जैसा कि सारे सॉन्ग्स के नाम बता दिए गए हुए हैं और वीवर्स का जो शॉप है वहाँ पे प्री ऑर्डर्स स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि किसी सॉन्ग को आप स्पेशली अगर ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो बीटीएस स्विम है ओरिजिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल सिंगल सीडी है वो $4 की मिल रही है, एंड जो बीटीएस स्विम सिंगल सीडी है वो भी $4 की मिल रही है। सो बहुत सारे लोग हैं वो जो प्री ऑर्डर्स करना स्टार्ट कर दिए हुए, यानी कि सॉन्ग्स आते ही उन्हें मिल जाएंगे जो उसकी सीडी वगैरह होगी।